हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ। क्या आप भी एक सेपरेशन जोन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप सेपरेशन जोन में हैं तो हम देखेंगे इन प्रेजेंट क्या चल रहा है और आने वाले समय में जिनके साथ आपका सेपरेशन है उनके साथ आपका यूनियन रीयूनियन है या फिर कुछ और है, ये हम देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं सारे के सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उसे रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपकी स्टार्टिंग एनर्जीज लाइक अ करंट एनर्जीज देखेंगे क्या कुछ चल रहा है। ओके, यहाँ पे हो सकता है आप लोगों की शादी तक बात गई होगी। ओके, शादी की बात चली और आपकी शादी बन के रिश्ता टूट गया। ठीक है, तो आप उस इंसान के लिए, शायद जिनके साथ रिश्ता टूटा है उसी इंसान के लिए शादी के बारे में सोच रहे हो कि क्या होगा कि नहीं होगा। या तो कोई ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिनका शादी को लेके ही बार बार फाइट होता है कि शादी है कि नहीं है कि नहीं है। इस चीज में कहीं ना कहीं बहुत टाइम आपका निकल गया है, तो इस चीज को लेके सेपरेशन होता रहता है, इन एंड आउट ऐसा होता रहता है। मेन मुद्दा शादी है, ठीक है, ये है। सेकेंड थिंग्स यहाँ पे ये है कि क्वीन ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पे। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल सिंगल है। ये वो सिंगल हैं, शायद आप री मैरिज के लिए सोच रहे हो। ठीक है, री मैरिज, आपकी शादी हुई थी, शादी टूटी और अब आप अपने फुल एनर्जीज में हो कि अब आप एक ऐसी एनर्जीज में हो कि आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान आए जो कि आपके लिए बना हो। कोई ऐसा नहीं कि जो जैसा हुआ वैसा हो, तो आप ऐसी एनर्जीज में हो। ये भी आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आप बिल्कुल फ्री एनर्जीज में हो। आगे क्या होगा आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो भी आएगा बस उसे पहचानने का, उसे समझने का आपके पास वो तरीका है, वो मैजिक है। ये आपके अंदर बहुत बखूबी आपने सीखा है, जो भी जर्नी आपने तय की है। एंड यहाँ पे है सन। वाओ, कुछ लोग यहाँ पे, मैं बताना चाहूंगी, बहुत स्ट्रांग आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स है जिनका एक बेबी है और आप उस बेबी के लिए कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हो। एक पेरेंट्स, मतलब उस बच्चे को एक पेरेंट्स का प्यार मिले, उसको सपोर्ट करना चाहते हो, ये है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपको इस सेपरेशन ने कुछ ऐसी चीजें सिखाई हैं जिसे आपको शायद ना ये पता चला कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो। आपको शायद पता चला इसी सेपरेशन के बाद कि आपका सोल पर्पस क्या है और उस सोल पर्पस के लिए आप लग गए। और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो यहाँ पे 50 to 60% उसमें आगे भी बढ़ चुके हैं कि सोल पर्पस क्या है। अब आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हो या फिर कोई आपके साथ है कि नहीं। ऐसी एनर्जीज में आप बहुत खुश, बहुत ही एकदम ऐसी वाली एनर्जीज में कि फिर पूछो मत। मतलब ऐसी एनर्जीज में अगर आप रहोगे ना गाइस, तो आपके पास्ट पर्सन क्या, आपको ऐसे लोग मिलेंगे ना जो आपने सोचा भी नहीं था। भगवान से आप फिर ये बोलोगे, ओ माय गॉड, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसी चीजें आपके साथ होंगी। तो ये आपकी एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। लास्ट वन यहाँ पे जो कार्ड्स है ये है 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों ने आपको इस तरीके से चीट किया है, इस तरीके से धोखा दिया है जो कि आपने सोचा नहीं था। मैंने कहा ना, यहाँ पे सन का कार्ड है और जैसा उन्होंने आपके साथ किया ना, आपने सोचा नहीं था कि ये इंसान आपके साथ ऐसा करेगा। और अभी आपको वो फील हो रहा है कि शायद ये इंसान ऐसा करता नहीं तो आप यहां तक आते नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इसके शुक्रगुजार भी मानते हो कि इस इंसान अगर नहीं आता तो मैं कैसे जानता कि मेरे अंदर इतना पावर है, इतनी ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं आप इसको शुक्रगुजार भी मानते हो। और अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बताता है इस चीज में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी आपके अच्छे फ्रेंड ने, अच्छे मित्र ने आपको सपोर्ट किया होगा, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया होगा और ये आपके लिए बड़े लॉयल होंगे। हो सकता है ये आपके कोई मित्र हैं जिसे आप बहुत लॉन्ग टाइम से पसंद करते हैं। आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है और शादी की कमिटमेंट को लेके आप लोगों के बीच में काफी लॉन्ग टाइम से आपका रिश्ता हो सकता है। 9 साल दिखाई दे रहा है मुझे, 10 साल, 6 साल, 7 साल, 1 साल का भी हो सकता है। तो लेकिन रिश्ते में ना आप बोल पा रहे हो इनको ना ये, और कोई ऐसा होगा कि किसी एक ने बोला होगा फिर भी सामने वाला साइलेंट होगा। तो इस वजह से भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप का कार्ड दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये कार्ड बात कर रहा है कि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा जो स्टार्टिंग हुई होगी इस इंसान के साथ, चैटिंग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, वर्क फील्ड से रिलेटेड या फिर कोई योगा से रिलेटेड ऐसी जगह से चीजें शुरू हुई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे, ये तो करंट एनर्जीज थी। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि आने वाले समय में आपका इनके साथ यूनियन है, रीयूनियन है या फिर आपके लिए क्या कुछ है, ये हम पूरे डीप में देखेंगे। ओके, थैंक यू। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डेविल। तो मैं बताना चाहूंगी गाइस,
कि आप लोगों के लिए तो देखिए, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि जो रिश्ता आपके लिए नहीं बना है, जो रिश्ता आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपको टॉक्सिक करके रख रहा है, आपको मतलब रोक के रख रहा है, वो रिश्ता आप कितना भी चाहोगे कि वो रिश्ता आपसे जुड़ जाए, यूनियन हो जाए, तो शायद डिवाइन ना कुछ ऐसा करेगी जिसमें आपको तकलीफ भी नहीं होगी और चीजें आपको अच्छी भी लगेंगी। कुछ तो है कि जिस रिश्ते से मुक्त होने के बाद भी आप ना वहां से निकल नहीं पा रहे हो, ऐसा तो कुछ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा बंधन, शायद आपकी शादी हुई, आपका डाइवोर्स हुआ, आपका केस चल रहा है और आपको पता नहीं है इस केस में होना क्या है। काफी टाइम से आपका केस चल रहा होगा, 9 महीने या फिर कई सालों से, और आप वेट कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। कोई एक इंसान चाहता है कि ये केस में आपकी विक्ट्री हो, आप दोनों एक हो जाओ। कोई एक चाहता है कि ऐसी विक्ट्री हो कि हम हमेशा के लिए अलग हो जाए। कोई एक भाग रहा है, कोई एक कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि आप दोनों में से कोई ना कोई एक कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा हमें करना क्या है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आने वाले समय में चीजें क्या होंगी मैं बताना चाहूंगी। आप अगर उस इंसान की तरफ भाग रहे हो तो वो इंसान उतना ही आपसे भागेगा। डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, लेट गो कर दो, डिवाइन ही जस्टिस करेगी। ठीक है, जस्टिस डिवाइन करेगी। आप जो कंफ्यूज हो ना, इस कंफ्यूजन को आप हटा दो, आपको ये कहा जा रहा है। कंफ्यूज आप बहुत दिखाई दे रहे हो और इसी कंफ्यूजन की वजह से आप उस इंसान के पीछे भागते जा रहे हो जो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, और यहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहे हो। तो चलिए हम इस चीज को, आपके यूनियन रीयूनियन को और पूरे और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। आउटकम देखते हैं क्या है। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको लगे कि जैसे ये रिश्ता और ज्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी गाइस, कभी कभी ना हमारे लिए जो चीजें अच्छी नहीं होती हम समझ नहीं पाते हैं, तो डिवाइन ना उसको बार बार संकेत देती है कि निकल जाओ, लेकिन हम निकलते नहीं है। तो आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिश्ता और टफ होता जाए और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा। तो यहाँ पे ना आपको इशारा किया जा रहा है, शाइन दिया जा रहा है कि समझो कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, सीखो क्या लर्न कराया जा रहा है। शायद आपको नहीं अभी पता है, ये वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ चीटिंग हुआ लेकिन फिर भी आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ अन्याय कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज बैठे हो। तो डिवाइन कह रही है आगे अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो शायद वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है। एंड यहाँ पे है मैसेज। हो सकता है मैसेज के थ्रू आपका कंसर्न हो, जिन लोगों का सेपरेशन है, और मैसेज से ही बातें आपकी स्टार्ट हुई होंगी और मैसेज से ही आपका यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे है जर्नी। आपको ये जर्नी मिली है कुछ लेसन सीखने के लिए। इस लेसन को अगर आप सीख जाओगे तो जो भी कुछ अभी आपने फेस किया वो सारी चीजों का ये सॉल्यूशन है। एंड लास्ट वन हम कार्ड देखेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद हम बताएंगे। ओके, कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके रिश्तों में, जो वो लोग भी नहीं चाहते कि आप एक हो। तो आप लोग जो भी कुछ करना चाह रहे हो, जो भी कुछ यूनियन के लिए चाह रहे हो, जो भी करते हो, किसी को शेयर ना करो, ना ही अपनी बातें किसी को बताओ। इससे आपकी यूनियन होने में काफी आसान रहेगा। आपकी एक जर्नी है गाइस, एक समय के बाद आपका यूनियन इस इंसान के साथ है, लेकिन उन्हीं लोगों का यूनियन है जो लोग सेल्फ लव में हैं, जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं, ना कि उस इंसान के इशारे पे नाचते हैं जो वो इंसान कर रहा है। वो रुला रहा है तो आप रो रहे हो, वो हंस रहा है तो आप हंस रहे हो, वो आपको कुछ कह रहा है तो आप सुन रहे हो, लेकिन अपनी कुछ नहीं कह पा रहे हो। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आपका यूनियन रीयूनियन नहीं है। लेकिन आप अपनी एनर्जीज में हो, वो जो कर रहा है कर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सब कुछ होने के बाद अगर आप एक ऐसी एनर्जीज में हो तो आपका यूनियन इनके साथ है। नहीं तो मैं यही कहूंगी आपकी ये जर्नी थी, इस जर्नी में आपको कुछ सीखना था और यही सीख के आपको आगे कुछ इससे आपको समझ मिलेगी और आपके जीवन में अबंडेंस, लव और आप क्या हो शायद खुद में आपको पता चलेगा कि आप हो क्या, इसलिए आपको ये जर्नी मिली थी। ओके, तो यूनियन है कि नहीं है और क्या है ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बता दिया है। नहीं समझ में आएगा आप रीडिंग को 1-2 बार और देख सकते हैं अपनी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। ओके, सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं और या पहले से भी हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।